परिवार और हर घर का है। हर शख्स स्कूल या कॉलेज में गया होता है, बड़ा होता है तो उसके बच्चे वहाँ होते हैं, और जब बच्चे स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो हम ये तो जानते हैं पास होंगे, वे इंटेलिजेंट हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हमें एक चिंता हमेशा सताती रहती है आज के ज़माने में कि वे अकेले हैं, उनके दोस्त नहीं हैं, क्या उन्हें कोई मानसिक तकलीफ हो सकती है। समाज में ऐसे प्रश्न है कि एक तरफ तो हम इस तरह का ख्याल रखते हैं और दूसरी तरफ जब करना चाहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति, ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर ऐसा सैकड़ों वर्षों से होता आ रहा है। हम स्वयं और हमारे कितने ही सहपाठी और सहयोगी विगत 45-50 सालों से ये देख रहे हैं कि क्या हम स्टिग्मा या कलंक की परिस्थितियों को कम कर सके हैं या नहीं। सारा विश्व इस पर लगा हुआ है, मगर सच्चाई ये है कि आज भी लोग ये नहीं कह पाते कि मुझे मानसिक तकलीफ है या मेरा इलाज हुआ है, मैं ठीक हो गया। इस भावना का बाहर ना आने की वजह से लोग इसे छिपाते हैं और लोगों को इस बात का विश्वास नहीं है कि क्या इस विषय की बीमारी का इलाज है या नहीं है तो कितना है, फायदा होता है तो कितना होता है। बहरहाल आप भी जानते हैं कि भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 15,000 छात्र आत्महत्या से मर जाते हैं, हम उन्हें खो देते हैं, और लगभग इससे 10 गुना 1,50,000 कम से कम आत्महत्या का प्रयास करते हैं, जिनका इलाज होता है और वे वापस मुख्य धारा में तो आते हैं मगर सह में हुआ। ये तो सिर्फ एक मोटा मोटा पैमाना है मानसिक स्वास्थ्य के बिगड़ने का। हम बीमारियों की बात नहीं करना चाहते। जब आप साइकेट्रिस्ट या मनोविकार के दक्ष लोगों की बातें करते हैं तो लोगों के दिमाग में एक तस्वीर उभरती है कि ये लोग पागलों के डॉक्टर हैं, मगर ऐसा नहीं है। मैं कहूंगा कि हमारे घर में कई कमरे हैं, मैं सिर्फ एक कमरे में उनको रखता हूं जो मानसिक बीमारियों से पीड़ित है, और दूसरे कमरे में हम उनके प्रियजनों से बातें करते हैं। बाकी घर के सभी कमरे उन समस्याओं की चर्चा के लिए हैं जो हमारे आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, चाहे आपका अकेलापन हो या आपके ट्रांसफर से आया हुआ तनाव हो या आपके पति पत्नी में कोई संवाद की तब समस्या हो। आपके जीवन से जुड़ी हुई, प्रत्यक्ष जीवन से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को सुलझाने का, आपको बताने का, इसकी दक्षता हमारे जैसे हमारे बहुत से साथी जो लगभग 10,000 से भी अधिक भारतवर्ष में हैं उनमें है। हम छात्रों से हमेशा कहते हैं कि यदि कोई भी उनकी और उनकी सफलता के बीच खड़ा है तो वो है उनका मानसिक स्वास्थ्य, ये निश्चित है। तो हमारा कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल वेलबीइंग दैट मेक्स स्टूडेंट सक्सेसफुल। हम उनके मानसिक विस्तार की बातें करना चाहते हैं, हम उन कारणों की बात करना चाहते हैं जिनसे लोगों का मानसिक विकास नहीं होता। मानसिक विकास से मेरा अर्थ इंटेलिजेंस प्रोग्रेस से नहीं है, हमारा अर्थ एक व्यापक शब्द सोच से है जिसमें इंसान का व्यक्तित्व, उसकी नींद, उसका खाना, उसका व्यवहार, उसकी संवाद स्थापित करने की क्षमता, उसकी किसी न किसी तनाव को झेलने की क्षमता, सब कुछ आता है। तब ये सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए। हमने सोचा कि छात्रों का सशक्तिकरण आवश्यक है। यदि छात्र स्वयं अपनी समस्याओं के बारे में जान सकेंगे, पहचान सकेंगे, यदि हम उन्हें कोई एडवाइस दे सकें कि क्या करना चाहिए, तो शायद उनकी संख्या जो लोग डॉक्टरों तक पहुंचते हैं बढ़ जाए। इस विचार से हमने नई तकनीकों को देखते हुए एक मोबाइल ऐप सॉफ्टवेयर बनाया। इसमें करीब 3 वर्ष लगे। हमारे कई साथियों ने हमारा साथ दिया
काफ़ी रिसर्च की गई, इसका निर्माण होने के बाद वापस इसकी इफेक्टिवनेस ट्रायल हमने मुंबई में की और दिल्ली में वो चल रही है। जब हमने ये पाया कि ये वैलिड है, क्रेडिबल है, इस पर विश्वास किया जा सकता है, तब हम आपके सामने आए हैं कि हम इसे सारी यूनिवर्सिटीज़ को देंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि आप अपने छात्रों में इसे उपयोग में लाएं। इस पे 7 प्रकार के टेस्ट हैं, जो मानसिक तनाव, आपको मानसिक बीमारी होगी या नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, और आपकी मानसिक क्षमता, इन तीनों प्रकार के विषयों का अध्ययन करके कुछ प्रश्नावली बनाई गई है, जो भारतीय परिपेक्ष में ऐसी प्रश्नावलियाँ बाहर बनी हैं, मगर वे हमारे कल्चर के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए हमने ये प्रयास किया कि हम इसे अपने ही देश में बनाएंगे और हम उसका ट्रायल भी लेंगे। ये सब करने के बाद जब हमने पाया कि ये हम उस पड़ाव पे हैं कि हम लोगों के सामने जाकर विश्वविद्यालयों के लोगों को ये कह सकें कि आप इसे उपयोग में लाएं, तो आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे बहुत से सीनियर सहपाठी जो विश्वविद्यालयों से आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और आभार मानते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी ये छोटी सी बात, सेल्फ असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स मेंटल वेलबींग, लोगों तक ले जाएंगे, पहुंचाएंगे और हमारी मदद होगी। आप हमारी उन छात्रों की तरफ खड़े होकर उनकी निगाहों से उनका जीवन देखेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। डॉक्टर अमरेश ने बहुत खूबसूरती से आपके सामने एक पृष्ठभूमि रखी है, तैयार करी है कि ये मेंटल हेल्थ ऐप, रिलीफ ऐप जिसका आज रिलीज हो रहा है, इसका क्या बैकग्राउंड है और क्यों इसका आइडिया कहाँ से आया। जब भी कोई इस तरह का ऐप या डिवाइस या कोई भी दवाई अगर हम मार्केट करना चाहते हैं पब्लिक को या किसी को भी यूज के लिए देना चाहते हैं, तो उसके बहुत स्ट्रिक्ट मापदंड हैं भारत में। हम ऐसे ही अगर आप अपना गूगल प्ले स्टोर खोलेंगे या एप्पल स्टोर खोलेंगे, तो उसमें आपको मेंटल वेलबींग के 500 से ज़्यादा ऐप मिल जाएंगे और कुछ सबने कुछ यूज़ भी किए हैं। फॉर एग्जाम्पल हेड स्पेस है, काम है और इंडिया मानस ऐप है, जो कि भारतीय सरकार द्वारा इशू किया गया है कुछ 2-3 साल पहले। तो इस तरह के बहुत सारे ऐप हैं, बट रिलीफ ऐप इस तरह से इन सब से थोड़ा सा हटके है, थोड़ा स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम इनके साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं पहले। जैसा कि सर ने कहा कि मुंबई में इसका ट्रायल हो चुका है। यहाँ पे 4 इंस्टीट्यूट्स मिलके इसका फील्ड ट्रायल कर रहे हैं कि जो कन्वेंशनल तरीके हैं असेसमेंट के और मानसिक रोग ढूंढने के और पहचानने के, क्या ये ऐप उन मापदंडों पे खरा उतरता है क्या। तो उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं हम। ये स्टडी अभी सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग इंस्टीट्यूट, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, जीबी पंत मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और आरएमएल हॉस्पिटल में चल रही है, दिल्ली में शुरू हो चुकी है, अलग अलग स्टेज पे। इनके जो रिजल्ट हैं वो आने में करीब 6 महीने या साल भी लग सकता है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट मापदंड से ये कैरी आउट होते हैं, जिसमें कोई भी डाउट की कोई गुंजाइश ना रहे। तो उसका एक छोटी कड़ी मैं हूँ, उसमें इन्वेस्टिगेटर हूँ, और डॉक्टर शिव प्रसाद है लेडी हार्डिंग के, डॉक्टर पंकज वर्मा हैं सफदरजंग के, डॉक्टर बिस्वास हैं जीबी पंत के, डॉक्टर मीना चंद्रा हैं आरएमएल हॉस्पिटल के। तो ये हमारे को इन्वेस्टिगेटर साथी इन्वेस्टिगेटर्स हैं, और जल्द ही जो इनका ट्रायल का रिजल्ट आएगा वो हम भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों को प्रेजेंट करके और इनका पूरा लाइसेंस लेके तभी हम पब्लिक में इसको उतारेंगे। अभी जो आज रिलीज हो रहा है ये यूनिवर्सिटी मॉड्यूल है, एक बीटा वर्जन है इस ऐप का, जो कि मानसिक शक्ति जो संगठन है वो यूनिवर्सिटीज को फ्री दे रहा है यूज करने के लिए। इट्स अ पब्लिक सर्विस कि स्टूडेंट्स का असेसमेंट हो सके मेंटल हेल्थ के मापदंडों पे, और कहाँ पे कमी है वो स्टूडेंट को एक रिपोर्ट इशू होगी। बहुत ही अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, अभी हम उसकी चर्चा भी करेंगे, और क्या स्टेप ले सकते हैं स्टूडेंट्स और उनके परिजन कि उस समस्या का हल निकाला जा सके।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उपकरण हम लोगों ने बनाया है वो सिद्ध हुआ है और छात्रों के लिए उपयोगी है। इससे छात्रों का सशक्तिकरण होता है, वो स्वयं ये जान सकते हैं कि उनकी समस्या क्या है, और हम चाहते हैं कि वे जाने कि उनकी समस्या क्या है, न केवल जाने बल्कि वो ये निर्णय भी लें कि उन्हें करना क्या चाहिए, जिससे कोई किसी भी तरह का कलंक की भावना उनके जीवन को खराब न कर सके। हमारा यही विश्वास है और हम इसी भावना से आपके सामने आए। भी वो चाहे ये उनकी यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा, और हम अपेक्षा करते हैं कि यूनिवर्सिटी हर क्लास में जाके इसके बारे में बातें करेंगी, और जो भी छात्र चाहें वे इस पर जाके इंटरनेट पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वो टेस्ट कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटी खुद बहुत से हमारे कलीग हैं जो यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने हमें कहा है कि ये अच्छा होगा कि हम पूरे क्लास की सारे लोगों का परीक्षण इस ऐप के द्वारा कर सकें। हमारे कलीग हैं वाइस चांसलर हैं वेदांत यूनिवर्सिटी में, इनके साथ हमारा समझौता हुआ है। ऐसे अनेक यूनिवर्सिटी हैं जो जहाँ ये बातें चल रही हैं। सर, लॉन्चिंग से पहले कितने यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स पे इनसे रिसर्च किया गया? मुख्यतः हमने मुंबई में सोमैया इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट पे काम किया है, और कई यूनिवर्सिटी में, मगर वो छोटे पैमानों पर हुआ है, और बहुत बड़ा ट्रायल अभी चल रहा है। फिर इसके बाद और फील्ड ट्रायल्स का प्रोग्राम जिसकी एप्लीकेशन हमने एथिक्स कमेटी को दे रखी है, और हमें बहुत जल्दी परमिशन मिल जाएगी, हम लोग ये ट्रायल करेंगे। हम चाहते हैं कि कम से कम 1 लाख छात्रों पर ये ट्रायल करके आपको हम रिजल्ट बताएँ कि ये वही काम कर सकती है जो डॉक्टर की कलम करती है, या उतनी ही गलती करेगी जितना एक इंसान करता है। हमेशा जब हम ट्रायल करते हैं तो जो परिणाम निकलता है तो उससे हम अपना इंस्ट्रूमेंट और शार्प करते हैं, उसमें सुधार लाते हैं, जिससे अभी तक जो परिणाम है वो बहुत ही सेटिस्फैक्टरी है और हम उससे संतुष्ट हैं। इसलिए हमने ये कदम उठाया है कि हम आपके सामने आकर हैं कि हम यूनिवर्सिटीज़ को ये देने के लिए तैयार हैं। हमने अनुभव किया है कि इससे छात्र ये मालूम कर सकते हैं कि उन्हें समस्या हो रही है, और जब वे बातें करते हैं अपने टीचर से तो संवाद अच्छा रहता है। दोनों मिलकर काउंसलिंग के पास भी जाते हैं। कई स्थानों पर हमने देखा है कि वो अपनी बात मान रहे हैं और डॉक्टरों के पास गए हैं, तो जो बैरियर था कि 80% लोग नहीं जाते, उस बैरियर को हटाना आवश्यक है। किसी भी छात्र के जीवन में ये समस्या नहीं होनी चाहिए कि हम क्या करें। तो ऐसा स्टूडेंट मिला आपसे जो ऐसी समस्या पाए थे? जी हाँ, बहुत। क्या बात हुई? हमारी जब हमने ये ट्रायल किया तो लगभग 12 से 13% बच्चे ऐसे पाए गए जिनमें समस्या थी। हमने उन्हें मोटिवेट किया, हमने वहाँ के जो टीचर्स हैं उनके साथ भी प्रयास हुआ था, उन्होंने उनसे संवाद स्थापित किया। हमने अपनी संस्था की तरफ से उन्हें काउंसलिंग प्रोवाइड किए, जो उन्होंने ऑनलाइन खुद जाके काउंसलिंग की। बहुत से लोग साइन हॉस्पिटल मुंबई, जहाँ की हम बात कर रहे हैं, नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज LKMG मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर वो लोग गए और उनका इलाज हुआ। तो हम ये अच्छी तरह, हमें विश्वास है कि इससे लोगों की ज़िंदगी सुधर सकती है। और ये सिर्फ मानसिक बीमारियों की समस्याओं को जानने का उपकरण नहीं है। हम चाहते हैं कि हर छात्र की मानसिक क्षमता बढ़नी चाहिए। उसे यही मालूम होना चाहिए कि हमारी सफलता के बीच क्या है और हम उसे कैसे अपने बीच से हटाएं कि उसे